हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान क्या होता है, कैसे काम करता है और इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर होता है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो आपको इन दोनों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आज हम आपको डायरेक्ट प्लान के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं और रेगुलर प्लान के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं और इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर होता है। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जो डायरेक्ट प्लान है, तो आपको उसमें कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, और यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जो रेगुलर प्लान है, तो आपको उसमें कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इन दोनों में से किस में आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आप इन सब के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में समझना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट प्लान आखिर होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले नोट में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हर म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट और रेगुलर प्लान होते हैं, यानी हर म्यूचुअल फंड में आपको दोनों प्लान देखने को मिलता है। अब डिपेंड करना आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो आप ये वीडियो देखने के बाद समझ जाओगे। सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट प्लान आखिर क्या होता है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड जिनमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो बिना किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के, इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो, खर्चे की दर कम लगता है, लेकिन इसमें आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना है। आपको ही सारी टेक्निकल चीज़ें देखनी होती हैं और उसके बाद ही आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। डायरेक्ट प्लान आप किसी ब्रोकर से ले सकते हो, जैसे एंजल वन, जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक, 5 पैसा, इस तरह से जितने ब्रोकर होते हैं उसमें आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान ही देखने को मिलता है। आपको उसमें रेगुलर प्लान देखने को नहीं मिलता, ठीक है। यानी आप किसी ब्रोकर से डायरेक्ट प्लान को ले सकते हो। डायरेक्ट प्लान हमारा क्या होता है, जिसमें आप डायरेक्ट अपने मोबाइल के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको कोई वहाँ पे गाइड करने वाला, कोई बताने वाला नहीं होता, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया हो। आइए अब समझते हैं रेगुलर प्लान आखिर क्या होता है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड जिनमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करके किसी बैंक या एजेंट के पास जाकर इन्वेस्ट करते हो। जब आप किसी बैंक या एजेंट के पास जाते हो तो आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित सभी जानकारी दी जाती हैं और बताया जाता है कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। यह जानकारी बैंक डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं और भी समय समय पर आपको जानकारी देते रहते हैं, लेकिन इस रेगुलर प्लान में आपको एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देखने को मिलता है, लगभग डायरेक्ट प्लान से 2 गुना, ठीक है। अब कहाँ कहाँ से आप कर सकते हैं, किसी बैंक में जाके आप डायरेक्ट वो रेगुलर प्लान को ले सकते हैं, या मान लो एएमसी वेबसाइट होती हैं बहुत सारी, जैसे आप किसी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट से जाके आप रेगुलर प्लान ले सकते हैं। या मान लो बहुत सारे एजेंट होते हैं, ठीक है, ऑफलाइन, वो आपके घर पे आके आपको समझा सकते हैं। जिस तरीके से बीमा वगैरह करते हो उस तरीके से समझा करके वो आपको रेगुलर प्लान हमेशा देते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रेगुलर प्लान ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो आपका एक्सपेंस रेशियो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों ज़्यादा देखने को मिलता है? क्योंकि ये सारी चीज़ आपको गाइड करते हैं, सारी चीज़ समझाते हैं, ठीक है। अब आइए मैं आपको दोनों के बीच में तुलना करके बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मान लो आप किसी ब्रोकर से एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, मैंने यहाँ पे सेम म्यूचुअल फंड लेके रखा है, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी ब्रोकर से इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा आपको डायरेक्ट प्लान ही मिलेगा, और मैंने यहाँ पे मान के रखा है यदि मान लो आप किसी बैंक में जाके इन्वेस्ट करते हो वहाँ पे आपको हमेशा रेगुलर प्लान ही देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, एक्सपेंस रेशियो आपको रेगुलर प्लान में ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे 1% एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लेके रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिटर्न में भी आपको फ़र्क देखने को मिलता है। हमने यहाँ पे यदि मान लो आप किसी ब्रोकर से इन्वेस्ट करते हो वहाँ पे आपको 20% हमने यहाँ पे रिटर्न लेके रखा है, और यहाँ पे 19% रिटर्न लेके रखा है। यहाँ पे 1% कम रिटर्न लेके रखा है। क्यों? क्योंकि आप यदि बैंक में जाके करोगे ना, यदि मान लो रेगुलर प्लान आप लोगे तो हमेशा आपको कम रिटर्न देखने को मिलेगा। अब आइए समझते हैं इसकी रिटर्न की वजह से आपको कितना बड़ा यहाँ पे फ़र्क देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मान लो आप 1000 रुपये की हर महीने एसआईपी करते हो
और आप इस SIP को 5 साल तक कंटिन्यू करते हो तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो आपका यहाँ पे 60,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन उस पर जो आपको रिटर्न मिलेंगे 20% के हिसाब से वो आपको मिलेंगे 38,704 रुपये। टोटल प्रॉफिट की बात करें आपका इन्वेस्टमेंट और आपका रिटर्न ऐड करके तो आपका बनेगा 98,704 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से आप 1,000 रुपये हर महीने SIP करते हो तो आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आपके यहाँ पे बनेगा 1,20,000 रुपये इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा और 2,24,000 रुपये आपके यहाँ पे रिटर्न बनेगा। और टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 3,44,000 रुपये बनेगा। इसी तरीके से यदि आप एक कंटिन्यू करते हो प्रक्रिया और आप इसको 20 साल तक रखते हो कंटिन्यू तो 20 साल में जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 2,40,000 रुपये। आपको रिटर्न मिलेगा 22 लाख रुपए का और आपका टोटल प्रॉफिट होगा 24,76,000 रुपये का। तो आइए अब इस केस में देख लेते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होगा, यदि आप 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो, 5 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट तो सेम रहेगा 60,000 रुपये, लेकिन आपको जो रिटर्न बनेगा ना वो आपको मिलेगा यहाँ पे 36,000 रुपये। यहाँ बनना है आपका 38,000 रुपये, यहाँ बनना 36,000 रुपये। टोटल प्रॉफिट की बात करें तो वो आपके यहाँ पे 96,000 रुपये बनेगा, यहाँ पे बना था 98,000 रुपये। लेकिन कम समय में आपको इतना फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन हम बात करें 20 साल की, यदि आप इस प्रक्रिया को 20 साल तक कंटिन्यू करते हो और आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 2,40,000 रुपये। ठीक है, और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपको मिलेगा रेगुलर प्लान में 19,43,000 रुपये। टोटल प्रॉफिट होगा 21,83,000 रुपये का। अब आप देखना 20 साल में आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 24,76,000 रुपये का और यहाँ हो रहा है 21,83,000 रुपये का। आप देख सकते हैं कितना आपका पे अंतर देखने को मिला है। ठीक है, आपको लंबे समय में इसी तरीके से अंतर देखने को मिलेगा सिर्फ 1% से। ठीक है, यदि मान लो 1% ज़्यादा है तब, मान लो किसी में क्या होता है 1.5% भी यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा आपको अंतर देखने को मिलेगा। यदि आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हो तो भैया आपको 24,76,000 रुपये बनता 20 साल में, और यदि आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हो आपका 21,83,000 रुपये बनता। तो कितना अंतर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से यदि आप 25 साल तक इन्वेस्ट करो तो और ज़्यादा अंतर बढ़ता जाएगा, 20-30 साल तक इन्वेस्ट करो तो और ज़्यादा अंतर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब आपके दिमाग में होगा कि भैया हमें किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस प्लान, कौन सा प्लान लेना चाहिए, डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान। देखो दोस्तों, मैं आपको इसके बीच में थोड़ी सी तुलना बताना चाहूँगा, फिर आप ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो, यदि मान लो आप डायरेक्ट प्लान में बाई करते हो तो भैया आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिसर्च करना होगा। आपको यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हो, नॉलेज ले सकते हो कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है। ठीक है, हम भी अपने चैनल पे वीडियो डालते रहते हैं SIP के बारे में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा करके भाई साहब यहाँ पे डायरेक्ट प्लान में बाई कर सकते हो। आप खुद यहाँ पे देख सकते हो और अपने मोबाइल से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बात करें रेगुलर प्लान की, तो ये रेगुलर प्लान में आपको क्या करना होता है, आपको रेगुलर प्लान उसको लेना चाहिए जिसको बिल्कुल जानकारी नहीं है। ठीक है, वो मान लो बैंक में जाएगा, यदि आप बैंक से लेना चाहते हो तो बैंक से भी ले सकते हो, या मान लो किसी AMC की वेबसाइट पे भी जा सकते हो। जैसे HDFC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो आप उसमें भी जा सकते हो। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा जो बिकते हैं ना वो हमेशा डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट किया जाता है। रेगुलर प्लान में आपको बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे। जो थोड़े ओल्ड एज के हैं वो रेगुलर प्लान वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो हमेशा डायरेक्ट प्लान को यहाँ पे प्रेफर करती है, क्योंकि इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिलता है। अब रही बात गाइड की, इन दोनों के बीच में सिर्फ अंतर आता है बताने का। तो देखो, यूट्यूब पर आज की डेट में आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देख सकते हो, आपको पूरी जानकारी मिल जाती है, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया जाता है। ठीक है, तो गाइड की कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा हमेशा आप डायरेक्ट प्लान को ही इन्वेस्ट करें, डायरेक्ट प्लान ही लें, और वो आपके ब्रोकर वगैरह से मिल जाता है। और भी दोस्तों डायरेक्ट प्लान में आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। अभी डायरेक्ट प्लान में यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो आप उसको देख सकते हो कितना रिटर्न बढ़ा है, एडिट कर सकते हो, समय समय पर अमाउंट बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। और यदि आप रेगुलर प्लान लेते हो तो भैया आप समय समय पर देख नहीं सकते, आपके हाथ में पावर नहीं होती। आप बैंक जाओगे, या मान लो किसी AMC वेबसाइट से लिया तो वहाँ पर आप जाओगे, बैंक में जाके आप डेली तो देखोगे नहीं। ठीक है, वहाँ पे आप एडिट वगैरह करोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमेशा डायरेक्ट प्लान बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो आप इसको ही ले, और यूट्यूब से आप बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का डाउट आपका क्लियर हो गया, और आप कमेंट करके बताना आपको इनमें से कौन सा प्लान अच्छा लगा है, डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरीके से हम अपने चैनल वीडियो लेके आते रहते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।